मंदी डाउन में है और लोग उधार मांगने की फिराक में रहते हैं। कोई 4 दिन का उधार मांगता है, कोई 5 दिन का उधार मांगता है। ये क्या मतलब है? ना भैया, हम उधार नहीं देने वाले हैं। सेठ, क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और कहाँ से आ गए हो? मेरा नाम जान के तुम चौंक जाओगे। मेरा नाम उधार है। मैं सबसे उधार लेता हूँ। तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं उधार नहीं देता। अरे सुनो सुनो भाई, उधार नहीं दोगे तो मंडी में नहीं टिक पाओगे। उधार दो, पैसा लो। 10 दिन का उधार दो, पैसा लो। छोड़ दो, ये बकवास बात मत करो। हम माल रखे रहेंगे, लेकिन हम उधार नहीं देंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर उधार दोगे तुम्हारा माल बिकेगा। समझदारी से काम लो। यही समझदारी है कि मैं उधार नहीं दूंगा। समझ गए? चले जाओ। ठीक है, जाता हूँ। देखता हूँ तुम कैसे माल बेचते हो। कोई नहीं लेगा, सब यहाँ उधार लेते हैं। तुम उधार नहीं दोगे तो तुम्हारा नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, मैं बिल्कुल उधार नहीं दूंगा, एक शब्द में। और मैं किसी को उधार नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों, ये पहली गलती है जब कोई उधार के चक्कर में फंस जाता है। उधार लेना और उधार देना दोनों ही कंडीशन में बहुत संभल के काम करना चाहिए। इसीलिए जो भी मखाना व्यापारी हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उधार से बचे, उधार लेना भी बचे, उधार देना ही बचे। जिससे आपको अपनी कैपेसिटी मालूम पड़ेगी कि आपकी क्या कैपेसिटी है और मुझे कितना खरीदना चाहिए, कितना बेचना चाहिए। ये भी सत्य है कि बिना उधार, बिना ऋण के आप काम नहीं कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको ऋण चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, कैपिटल ग्रोथ चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जिस किसी को भी आप उधार दे दे। वहीं पर गलती हो जाता है। इसको आपको संभल कर काम करना पड़ेगा। उधार देने से पहले सोचना पड़ेगा किनको उधार दे, किनको उधार नहीं दे। तो ये पहला स्टेप है किसी भी बिजनेस का कि उधार देते समय इस बात का बिल्कुल कैलकुलेशन करें कि ये इस व्यक्ति को अगर उधार दे रहे हैं तो क्या मेरा वो रिटर्निंग आएगा या नहीं आएगा। कैसे हो लाला? अब तुम कौन हो भाई? तुम कहाँ से टपक पड़े? मेरा नाम ऋण है। मैं लोगों को ऋण देता हूँ। मैं पैसा देता हूँ और ब्याज लेता हूँ। तुम्हें भी